हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के आवेदन फॉर्म अब फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। आपको वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे एसएसओ आईडी के माध्यम से। यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड ओपन मिल रहा है। आप जैसे गूगल पर टाइप करेंगे देव स्थान, तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इसकी मेन वेबसाइट है, मेन डैशबोर्ड है। अब आपको आवेदन कहाँ से करना होगा एंड उसकी पात्रता क्या क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस पूरी बात करेंगे आज। सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। एसएसओ यहाँ पे आप है, किसी की भी आईडी से यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे एसएसओ। यहाँ पे हमें एसएसओ पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे आईडी एंड पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई देव स्थान, इस पे हमें क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको अदर एप्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हम ई देव स्थान वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास इस पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्रॉस का ऑप्शन मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, दान एवं ट्रस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऊपर मास्टर का, रिपोर्ट का, आवेदन की स्थिति एवं दान का। अब आपको यहाँ पे ई नोटिस के जरिए बहुत सारे तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे सिंपल व्यू ऑल कर लेना है। जैसे आप व्यू ऑल करेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्राओं से संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे जारी हो चुके हैं। उनको यहाँ पे हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ जनों को एवं सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा की गई है। साथ में चिकित्सा प्रमाण पत्र जो आपको अपलोड करना है वो भी, उसका भी फॉर्मेट आपको दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दिशा निर्देश पे, इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं एक बार क्या है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे योजना का नाम आ गया है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। कब प्रारंभ हुई थी? 2013 से रेल एवं 2016 से रेल एवं हवाई यात्रा से। योजना का उद्देश्य क्या है कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं केवल इन्हीं के लिए है। वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु को प्राप्त कर चुके हैं, जीवन काल में एक बार देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी भी एक यात्रा की सुलभ कराने हेतु गवर्नमेंट ने ये सुविधा प्रोवाइड कराई है। तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि क्या है? स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन किया जाएगा एवं निर्धारित यात्रा का व्यय स्वयं उनके द्वारा ही किया जाएगा। योजना में कुल लाभार्थियों की सीमा क्या रहेगी? 50,000 लोगों को रेल मार्ग से लिया जाएगा और 6,000 लोगों को वायुयान मार्ग से लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब तीर्थ स्थानों की जो सूची दी गई है आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यूशन में रहेंगे, आपको इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते टाइम। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, सम्मेद शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारिकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, कामाख्या, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, रामेश्वर, मदुरई, वैष्णो देवी भी है, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च एवं महाकालेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, एलोरा एवं बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने तीर्थ स्थानों की सूची है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है हवाई जहाज से यात्रा है तो चयनित तीर्थ स्थलों की सूची बाद में प्रकाशित की जाएगी, कौन कौन से स्थानों पे वायुयान यात्रा जाएगी। अब यात्रा पे जाने के लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए उसका क्या आधार रहेगा आवेदक का? राजस्थान का फर्स्ट ऑफ ऑल मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए। जो भी आयु की गणना है वो 1 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है आवेदक का जन्म 1 अप्रैल 1965 से पूर्व का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर बाद का होगा तो वो कंसीडरेशन में नहीं आएंगे। आवेदक स्वयं एवं जीवन साथी स्वयं आयकर दाता ना हो, मतलब इनकम टैक्स दाता ना हो, इनकम टैक्स नहीं पे करने वाले हो। आवेदक द्वारा पूर्व में देवी स्थान विभाग जो भी ये तीर्थ यात्रा करवा रहा है राजस्थान सरकार का, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का इन्होंने बेनिफिट नहीं उठाया, मतलब इससे पहले भी इसके थ्रू नहीं गए हो। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा में किए जाने संबंधी आशय का स्वघोषणा पत्र देना होगा। जो व्यक्ति देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना साथी के रूप में यात्रा कर चुका है वह इस योजना में किसी भी तीर्थ यात्रा हेतु पात्र नहीं होगा। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके साथ एक साथी होता है, अगर वो वापस से आवेदन करना है खुद के जाने के लिए तो वो पात्र नहीं होगा। यदि किसी की समय
यह पाया गया कि यात्रा द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो जो भी खर्चा होगा वो स्वयं उसको ही देना होगा। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा हेतु फिजिकली एंड मेंटली रूप से सक्षम होना है। संक्रामक बीमारी, टीबी, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता एवं अन्य बीमारी यहाँ पे संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। अगर ये किसी प्रकार की बीमारी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे एक प्रस्तुत करना होगा। वो कैसा रहेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सकीय प्रमाण पत्र आवेदक के लिए है और ये साथी के लिए है। जो साथी उनके साथ जाएगा, चाहे जीवन साथी हो या कोई सहायक हो, तो उसको आप साथ में ले जा सकते हैं। आपको यहाँ पे डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट देना होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रेल और हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त रहने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो अन्यथा यात्रा के पात्र हो तो ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा जाने हेतु संपूर्ण रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन इंद्राज के उपरांत अनुमत करने का अधिकार देवस्थान विभाग को होगा। वे आवेदक जो लॉटरी में चयनित हो चुके थे लेकिन यात्रा के आमंत्रित होने के बाद उनकी यात्रा संपन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी योजना में पात्र नहीं होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। आवेदनकर्ता स्वयं उनके जीवन साथी केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के उपक्रम से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं। अगर गजेटेड ऑफिसर थे तो वो भी पात्र नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या स्टेट गवर्नमेंट के थे एंड गजेटेड ऑफिसर थे तो वो इस यात्रा के पात्र नहीं है। अपात्रता क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो देवस्थान विभाग की योजना में पूर्व में यात्रा कर रखी हो तो उनका चयन यहाँ पे नहीं होगा। अगर किसी ने गलत जानकारी दी है तो उनका भी चयन नहीं होगा। इस तरह आपको यहाँ पे देखना है कि मूल आवेदक के साथ जीवन साथी और सहायक की यात्रा के प्रावधान क्या क्या हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये भी आपको रीड कर लेना है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक व पति पत्नी दोनों के पास जनाधार कार्ड मस्ट होना चाहिए। अगर आपका जनाधार कार्ड नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए। आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में जैसे सिमेट्री से जमे हुए उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। आवेदन के उपरांत उसकी प्रिंटेड प्रति सुविधा हेतु रख ले। मतलब आपके पास जब आप आवेदन फिल कर लेंगे तो उसका एक प्रिंट फॉर्म होना चाहिए। आवेदन व पात्रता संबंधी मुख्य शर्तें व प्रावधान क्या क्या हैं, आपके नाम निर्देशित मोबाइल नंबर अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा जिससे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरंत संपर्क किया जा सके। मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है, लॉटरी के द्वारा होगी, जो भी कंप्यूटराइज्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। 100% अतिरिक्त आरक्षित सूची भी बनाई जाएगी। तो इस तरह आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। यात्रा की प्रक्रिया भी दी गई है कि जिला कलेक्टर द्वारा चयनित यात्राओं की सूची सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को सौंपी जाएगी। जो भी इसकी प्रोसेस है, रेल के द्वारा यात्रा की जाएगी, हवाई जहाज के द्वारा यात्रा की जाएगी, यात्रियों के समूह रहेंगे, अन्य व्यक्तियों की यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल वही व्यक्ति जो पात्र होगा वही यात्रा कर पाएगा, अतिरिक्त नहीं कर पाएगा। अतिरिक्त व्यय के संबंध में क्या निर्देश है, यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान वो स्वयं करेगा। मान लीजिए खाना क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, उसके अतिरिक्त वो कुछ मंगवाना चाहता है या खाना चाहता है या कुछ शॉपिंग वगैरह जो भी है उसका सारा व्यय आपको खुद को ही करना है। यात्राओं के दौरान यात्रियों से अपेक्षा है किसी भी प्रकार का ज्वलनशील या मादक पदार्थ साथ में ना लेके जाएं। तीर्थ यात्रा की मर्यादा के अनुसार ही आचरण करें ताकि प्रदेश की जो छवि है वो अन्यथा प्रभावित ना हो। योजना का व्यय दिया हुआ है, संचालन कैसे होगा, परिभाषाएं दी गई है, इस सारी डिटेल्स यहाँ पे डाली गई है ताकि आप इसको रीड कर सकें। जो योजना का निर्वचन है, अन्य है, सभी बिंदु यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है एंड इसका जो आपको यहाँ पे देखना है, इसका आवेदन हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एसएसओ पे जाना है, आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तो उस वाले ऑप्शन को वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा। जैसे आपने एसएसओ से आवेदन किया है, एसएसओ पे आप जाएंगे वापस से तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 25 का वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2000 का। तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना होगा आवेदन संबंधी के लिए तीर्थ यात्रा आवेदन, इस पे आपको क्लिक अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का फॉर्म ओपन हो गया है। जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त है। अब आपको सबसे पहले आपकी यहाँ पे जनाधार मेंबर आईडी ऐड करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे नंबर ऐड करने के बाद खोजे बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम खोजे बटन पे क्लिक करेंगे जो भी मेंबर है उसकी डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
नेम आ जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड उसके बाद हमें यहाँ पे चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्या आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं? क्या आप स्वयं या जीवन साथी आयकर दाता हैं? तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अगर आप हाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप पात्र नहीं होंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको आवेदक की आयु का विवरण मिल गया है जो 60 वर्ष से अधिक है। तीर्थ स्थानों के नाम अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अब प्राथमिकता आप सेकंड में कौन सी देना चाहते हैं, फर्स्ट थर्ड प्रायोरिटी कौन सी देना चाहते हैं, तीनों में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जाने का, जो भी आप सेलेक्ट होंगे। तीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको, क्या आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं या नहीं, तो हाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आप करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो नो बटन पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। अभी हम यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद नीचे हम देखेंगे आवेदक का विवरण हमें दिख रहा है, नेम हिंदी में, पिता का नाम जो भी है यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है, मोबाइल नंबर आ रहा है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपके व्यवसाय का चयन करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अन्य सेलेक्ट कर लेना है। वर्ग में आपका जनरल ऑटोमेटिक आ रहा है। ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको हम अभी सिंपल सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको ओके कर देंगे, तो ये डिटेल हमारी सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आवेदक के रहने का क्षेत्र कौन सा है, टीएसपी है या नॉन टीएसपी है। अगर आप नॉन टीएसपी एरिया में रहते हैं तो ऑटोमेटिक वहां सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी आपकी जनाधार में डिटेल से एड्रेस की वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, इसको देख लेना है। विधानसभा क्षेत्र आपका यहाँ से आपको चयन करना होगा क्योंकि ये खाली है। इसके बाद इसकी डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके यहाँ पे ऑप्शन आ गया है जीवन साथी परिजन का विवरण। इसको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तो आपके जो भी जीवन साथी इसके साथ ऐड है मेंबर, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उनको हम चुने बटन पे क्लिक करेंगे। चुने बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे उनका नाम लिखना है, जो भी पूरा नाम है, आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण, जिससे आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके। मतलब अगर किसी आपात स्थिति में आप रहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेम फिल करना होगा, जो भी आपका नेम है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। एड्रेस आपको पूरा मेंशन करना होगा यहाँ पे। एड्रेस मेंशन करने के बाद आवेदक से संबंध क्या है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रतिनिधि का नाम भी डालना है वापस से। आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एड्रेस डालना है, उसके बाद आवेदक से संबंध डालना है, देन प्रारूप में संचित करे पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे प्रारूप में संचित किया जा चुका है। अब इस डिटेल को हमें वापस से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आवेदक की फोटो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं आवेदक को। उसके बाद जीवन साथी की फोटो आपको यहाँ पे अगर किसी प्रकार का यदि आप फोटो करना चाहते हैं तो अपलोड करें, आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे, अपलोड कर सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इसकी साइज आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये फाइल जो है इसको आपको डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना है, उसके बाद फिल करना है, देन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दी गए हैं, तो आपको ये चेकबॉक्स यहाँ पे टिक रहने देने हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, फाइनल सेव करे पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ से प्रिंट का प्रीव्यू ले लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 का फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।